अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी जो कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होगा। बच्चे तो बच्चे, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि झटपट से तैयार हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट में आप ये नाश्ता रेडी कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इससे आप दिन भर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन्स और प्रोटीन भरपूर मिकदार में मौजूद होंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो ये हेल्दी सा नाश्ता बनाने के लिए हमने ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो ये हमने सिंपल ब्रेड लिया, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ताज़ी ब्रेड थी तो इसको हम थोड़ा-सा पका लेते हैं ताकि थोड़ी-सी ये क्रिस्पी सी हो जाए। अगर आपके पास 1 दिन पुरानी ब्रेड हो तो उससे भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी-सी सख्त हो जाती है। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रख रहे हैं और 1 मिनट तक दोनों साइड से इसको हल्का-सा पका लेंगे ताकि थोड़ी-सी ये सख्त हो जाए। तो इस तरह से जो नाश्ता है हमारा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा बन के तैयार होगा। तो हमने देखेंगे इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ है, उसको पलट के दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। इसके बाद फिर हम अपना अगला स्टेप शुरू करेंगे। देखिए ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने एक अंडा ले लिया है, अंडे को एक बाउल के अंदर डाल के और अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है। तो ये अंडा जो है प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर है ये, तो ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। बच्चे तो बच्चे, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब ये हमने सूजी ली है तो 2 खाने के चम्मच भर के हमने ये सूजी ली है। अंडे के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमारे पास बारीक सूजी थी, आपके पास अगर बारीक नहीं हो तो आप उसको मिक्सी के जार में डाल के इसको बारीक पीस लीजिएगा। अब सूजी थोड़ी-सी फूल जाए हमारी तो इसको हम कवर कर देते हैं। इतनी देर में हम सब्जियाँ काट देते हैं जो कि हमें इस नाश्ते के अंदर डालनी है जिससे कि हमें वाफ़ी मिकदार में विटामिन्स मिलेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट तक हमने सूजी को रखा था। सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब इसके अंदर 1 खाने के चम्मच हम ये बेसन डाल रहे हैं। तो ये बेसन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर ये बेसन है। तो ये देखें बैटर हमें थोड़ा-सा हार्ड लग रहा था तो अब इसके अंदर हम दूध डाल रहे हैं जो कि कैल्शियम से भरपूर है। बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी। तो 1 खाने के चम्मच हमने दूध डाला था, बैटर अभी भी हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसके अंदर हम और दूध डाल देते हैं। आधा कप हमने दूध लिया है, तो हम ये बैटर तैयार करते वक़्त थोड़ा-थोड़ा सा दूध इसमें डालते रहेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो देखें ये बैटर हमारा परफेक्ट हो गया जैसा कि हमें चाहिए था। अब इसके अंदर हम थोड़े-से ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। ड्राई स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच हमने नमक डाला था और ये 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच ये पिसा हुआ धनिया है, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ये पिसा हुआ जीरा डाला है हमने और इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिला रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसके अंदर हरी मिर्चें नहीं डाली हैं। अब बैटर को थोड़ा पतला करने के लिए हमने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच दूध और डाल दिया है। अब बैटर हमारा परफेक्ट लग रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ी-सी सब्जियाँ डाल देते हैं। तो ये हमने टमाटर लिया था एक छोटे साइज़ का, इसका गूदा हमने निकाल दिया था, बिल्कुल बारीक इसको हमने चॉप किया था। तो टमाटर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये सब्जियाँ जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं विटामिन से भरपूर हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को भी हमने काटा था तो इसको लंबे स्लाइसेस में काटा है हमने। टमाटर को सिर्फ़ हमने चॉप किया था, बाकी सब्जियाँ हम लंबे स्लाइसेस में ही हमने काटी हैं और ये बंद गोभी है, तो आधा कप के करीब हमारे पास ये बंद गोभी है, इसको भी हमने लंबे स्लाइसेस में ही काटा है। ये शिमला मिर्च है, इसको बिल्कुल बारीक-बारीक लंबे स्लाइसेस में काटा है, तो ये भी एक छोटे साइज़ की हमने ली थी शिमला मिर्च। और ये हमारे पास गाजर है, इसको भी हमने जूलियन कटिंग में काटा था, आधा कप के करीब है ये गाजर। तो जो सब्जियाँ आपके पास अवेलेबल हों, जो सब्जियाँ आपके बच्चे शौक से खाते हों, वो सब्जियाँ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन सा, हेल्दी सा और झटपट से तैयार हो जाएगा ये नाश्ता। तो अगर आपको हेल्दी सी नाश्ते की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तमाम सब्जियों को अच्छे तरीके से सूजी और बेसन के बैटर में मिक्स कर लेना है। अगर बैटर आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा-सा आप इसके अंदर दूध और ऐड कर सकते हैं। ये देखें बैटर हमारा तैयार है। अब जो हमने स्लाइस तैयार करके रखे हुए थे, इनको हम रेडी करते हैं। देखें ये हार्ड हो गए हैं थोड़े से, हमने इनको पकाया था लो फ्लेम पे तो।
अब ये जो हमारा बैटर है, इसको अच्छे तरीके से स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देना है। बहुत ज़्यादा मोटी तह हमें नहीं लगानी, इसकी बिल्कुल पतली सी तह लगानी है स्लाइस के ऊपर। इस तरह से इसको फैला देंगे अच्छे तरीके से। दोनों स्लाइस के ऊपर इसी तरीके से इस बैटर को लगा देना है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का हम नाश्ता आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी सा बन के तैयार होगा। खाने में तो होगा ही मज़ेदार, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इस तरह से देखें, बैटर को हमने दोनों स्लाइस के ऊपर लगा दिया है। अब हम इसको पका लेते हैं। तो हमने एक पैन लिया है, अब इसके अंदर हम ऑयल यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हम हेल्दी सा नाश्ता बना रहे हैं। तो इसमें हम मक्खन डाल रहे हैं। 1 खाने के चम्मच हमने मक्खन डाल दिया था पैन में। मक्खन मेल्ट हो गया, तो अब ये हमने स्लाइस इसके ऊपर रख दिए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको रख रहे हैं और इसको कवर कर दिया है, ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर ही। अब इसके ऊपर का जो साइड है, इसके ऊपर भी हम ये बैटर फैला देते हैं। दोनों साइडों पे इस बैटर को लगाएंगे और फिर दोनों साइडों से इसको हम पकाएंगे। तो 1 मिनट हो चुका है तकरीबन। अब हम ये स्लाइस को पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी लो फ्लेम पर ही इसको कुक करेंगे। इस तरह से देखें, एक साइड हमने पलट दिया है। अब दूसरा स्लाइस भी हम इसी तरीके से पलट के और फिर दोबारा से मक्खन लगाएंगे, ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से ये नाश्ता पक जाए। आप चाहें तो इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मक्खन हमने डाल दिया इसके अंदर। अब 1 मिनट तक और इसको कुक करेंगे पैन को कवर करके, ताकि अच्छे तरीके से ये जो बेसन और सूजी का बैटर है ये पक जाए, कच्चा नहीं रहे ये अंदर से। इसीलिए हमें इसकी जो तय है वो थोड़ी पतली लगानी थी, ताकि बेसन और सूजी अच्छे तरीके से पक जाए। अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, ताकि इसमें जो नमी वगैरह थी वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसको कवर करके पकाया था। तो इस तरह से इसमें जो भाप बनी थी, इससे थोड़ी सी नमी आ गई है स्लाइस के ऊपर। तो 1 मिनट तक बस इनको हम कुक करेंगे खोल के। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा। दोनों साइड से अच्छे तरीके से देखेंगे स्लाइस कुक हो चुके हैं। बस हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हेल्दी सा नाश्ता तैयार है। और ये देखें, हम आपको दिखाते हैं कितना क्रिस्पी सा बन के तैयार हुआ है। ये देखें, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी बना है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सा, हेल्दी सा और झटपट से तैयार हो जाने वाला नाश्ता ये रेडी हो चुका है। अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।